प्रवीण जी, इसमें लग रहा है कि बीजेपी लंबे समय से सोच रही थी, लेकिन 2017-18 में ये लागू हुआ था जीएसटी। रिफॉर्म करने में इतने साल लग गए, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों को श्रेय क्यों दिया जाए। सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आदरणीय मोहन जी आपने उठाया है, और इसके पूर्व आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय अमित जी, आपको भी नमस्कार और प्रणाम करना चाहूंगा। देखिए, आपके जो प्रश्न है उसके मैं चलिए काम करता हूँ। फिर सबसे पहले इतिहास पर जाते हैं। तो अगर फादर ऑफ जीएसटी इस देश में किसी को कहा जाता है तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी को कहा जाता है। इसके पीछे कारण बता रहा हूँ कि जब विजय केलकर जी ने सुझाव दिया था, तो निश्चित रूप से सुझाव को आदरणीय वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था। तो सन 2000 की बात है, तो निश्चित रूप से 2004 के विषय में अगर जब हमारी सरकार थी, तो निश्चित रूप से इस विषय में विजय केलकर के नाम से एक टास्क फोर्स भी बनाया गया था। और जब देखिए, अगर हम कहें तो अगर कांग्रेस श्रेय ले रही है, 2004 से लेकर 14 तक सत्ता में कोई पार्टी थी तो कांग्रेस की। भाई आपने लागू क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से आप पे कहीं भी साहस नहीं था, ना ही एक नैतिक आपके पास एक नैतिकता थी कि आप जनता के हित में काम कर सके। 2017 की 1 जुलाई को निश्चित रूप से इस देश के इतिहास में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आदरणीय मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया। इसके पहले आदरणीय कदम देखिए तो निश्चित रूप से बहुत सारे अलग अलग नाम से टैक्स थे, जिसको कहीं ना कहीं समाहित करके जीएसटी टैक्स लागू करके इस देश पर कहीं ना कहीं बड़ा कल्याण किया गया। और लगातार हम कहें तो उस पर कहीं ना कहीं अपडेट्स होते गए, और आज लगभग 8 साल के बाद जो बदलाव हुए, जिसमें केवल 2 श्रेणी पर टैक्स लगाए गए, निश्चित रूप से जनता के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अभूतपूर्ण कदम है। मैं तो कहता हूं कि ऐतिहासिक कदम है, और आने वाली पीढ़ी आज इस कदम को निश्चित रूप से सराहनीय मानेगी। और आप देखेंगे कि लगातार आप विषय आप किसी भी उठाकर देख लीजिए, आज राजनीति भले हो रही है, लेकिन राजनीति के चलते भी कांग्रेस के पास यह बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है कि इस विषय में कहीं ना कहीं विरोध कर सके। वो श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्रेय लेने का बिल्कुल उनके पास कहीं ना कहीं नैतिकता नहीं है, क्योंकि जीएसटी को लाने में उनका कोई योगदान नहीं है। वो तो आदरणीय अगर बात करें तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की रणनीति के चलते इस देश का कल्याण आज हम देख पा रहे हैं। कांग्रेस तो केवल जनता को लूटने और ठगने का काम करती थी। लगातार इतने सालों तक आपने काम किया, लेकिन कभी भी इस विषय में कोई टास्क फोर्स आपने बनाए नहीं। आज जब इतना अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है, और महत्वपूर्ण विषय आदरणीय मोहन तिवारी जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा, देखिए जब 17 से हमने लागू किया कि समय समय पर हो सकता है कि कुछ तकनीकियां जो पहलू थे उस पर लगातार विचार मंथन भी हो रहा था, तो सरकार ने इसको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से स्वीकार भी किया। और स्वीकार करने के बाद यदि आज हम केवल 2 स्लैब क्यों आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये देश के कहीं ना कहीं जीडीपी के लिए, आम जनता के लिए बहुत बड़ा विषय है। और आप देखेंगे कि सारे मार्केट्स में, सारे फैक्टर्स में अगर आप देखेंगे आज खुशी के लहर है। नहीं, कुछ दबाव के कारण निर्णय लिया क्या हमारे देश के लिए? मूल रूप से बात ये हो रही है कि आप लोग दबाव में आ गए, विपक्ष का लगातार दबाव बना, आम जनता का दबाव बना, इसलिए दबाव में ये निर्णय हुआ है। देखिए, दबाव होता तो पहली बात तो देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई जिस अगर हम कमेटी की हम बात करें तो डॉक्टर विजय केलकर की जो कमेटी 2004 में गठित हुई थी, आपने 4 से लेकर 14 तक क्या किया था? आपके पास तो कहें तो केंद्र में आपकी गठबंधन की सरकार थी, आप ले लेते सारा श्रेय, हम आपको बिल्कुल बधाई देते, लेकिन आपकी निश्चित रूप से मंशा नहीं थी जीएसटी लागू करने की। मैंने कहा ना कि किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, जनता के हित में लिया हुआ महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए, आदरणीय सीएम मुकेश साहब जी यहाँ पर भी है, तो निश्चित रूप से जानते हैं कि जब भी कोई नया टैक्स रिजीम लाया जाता है तो वर्तमान में हो सकता है कि कुछ ना कुछ चुनौतियां आती है, तो सरकार ने इस चुनौतियों को भी समझा, तकनीकों पहलू पर भी ध्यान दिया, और कहीं ना कहीं कोई दबाव नहीं है। बीजेपी का ये कहना है